जय श्री महाकाल। 23 जुलाई 2026 को गुरुवार का पावन दिन आ रहा है। यह आषाढ़ मास की दशमी तिथि है। माता बहनों, यह गुरुवार दशमी तिथि आषाढ़ महीने में आने वाली सर्वोत्तम तिथि मानी जाती है और इसका अत्यंत विशाल तथा विशेष महत्व है। यदि जीवन में कभी मौका मिले और आषाढ़ मास में गुरुवार के दिन दशमी तिथि पड़े तो आपको माचिस की डिब्बी वाला या गुरुवार उपाय अवश्य करना चाहिए। इन दोनों का संयोग अत्यंत दुर्लभ होता है, इसलिए इस गुरुवार को माचिस की डिब्बी वाला गुरुवार उपाय जरूर करें, क्योंकि ऐसा गुरुवार पूरे साल में केवल एक ही बार आता है। माता बहनों, आषाढ़ मास की इस सबसे प्रमुख दशमी तिथि पर इस गुरुवार उपाय को अवश्य अपनाएं। बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पहले माचिस की डिब्बी वाला गुरुवार उपाय नहीं किया हो, लेकिन माता बहनों, आपके पास 2-3 जुलाई 2026 के इस आषाढ़ मास की दशमी तिथि वाला अंतिम गुरुवार मौका बचा हुआ है। इसलिए इस गुरुवार उपाय को अवश्य कर ले, ताकि यह सुनहरा अवसर आपके हाथ से ना निकल जाए और आपको पूरा फल प्राप्त हो सके। माता बहनों, हम आज आपको इस गुरुवार उपाय को बहुत विस्तार से और आसानी से समझाने जा रहे हैं। इस जानकारी को पूरा पढ़ लेने या सुन लेने के बाद आपको किसी अन्य स्रोत की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। तो आइए इस गुरुवार उपाय को विस्तार पूर्वक शुरू करते हैं। देखिए, यह आषाढ़ गुरुवार दशमी तिथि इतनी खास और महत्वपूर्ण होती है कि बड़े बड़े पूजा पाठ और अनुष्ठानों से जो मनोकामनाएं पूरी नहीं होती, वे इस गुरुवार दशमी तिथि पर एक छोटे से गुरुवार उपाय से ही शीघ्र पूर्ण हो जाती हैं। अनेकानेक लोगों ने इस गुरुवार उपाय को किया है और उन्हें निश्चित रूप से शुभ फल प्राप्त हुए हैं। अगर आप भी इस गुरुवार उपाय को करना चाहते हैं तो पहले इसे अच्छी तरह समझ ले, सुन लें और फिर विधिवत करें। आपको इस गुरुवार उपाय का शुभ फल अवश्य मिलेगा। इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख, क्लेश या समस्या क्यों ना चल रही हो, उसका समाधान हो जाएगा। भले ही आपको समस्या का कारण पता ना हो, जैसे पितृदोष, मंगल दोष या कोई अन्य ग्रह दोष, इस गुरुवार दशमी पर किया गया उपाय उन सभी बाधाओं को दूर करने में सहायक सिद्ध होगा। यह गुरुवार उपाय विशेष दिन पर करने से सामान्य दिनों की तुलना में बहुत बड़ा और शीघ्र फल देने वाला होता है। इसलिए अब हम इस गुरुवार उपाय के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले यह जानना जरूरी है कि यह गुरुवार उपाय किस समय करना है, किस किस को करना है और कैसे करना है। सबसे पहले, अगर आप हमारी यह आवाज पहली बार सुन रहे हैं तो इस जानकारी को लाइक करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय अवश्य लिख दें। माता बहनों, इस माचिस की डिब्बी वाले गुरुवार उपाय को आषाढ़ मास की गुरुवार दशमी तिथि पर कैसे, किसके द्वारा, किस समय और कहां करना है, ये सभी प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ मिलेंगे। जो भी भाई ये जानकारी पढ़ेंगे या सुनेंगे, उन्हें यह गुरुवार उपाय अवश्य करना चाहिए। तो दोस्तों, इस गुरुवार उपाय को आखिर किसे करना है? घर की बड़ी माताएं या बहनें इस गुरुवार उपाय को कर सकती हैं। आप पूरे परिवार के सदस्यों को भी इसे करवा सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत मनोकामना या समस्या है तो वह खुद भी इस गुरुवार उपाय को कर सकता है। मतलब यह गुरुवार उपाय हर सदस्य कर सकता है और परिवार के लिए बड़ी माता बहन भी कर सकती हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इस गुरुवार उपाय को किस समय करना चाहिए। सुबह या शाम आप इसे सुबह के समय कर सकते हैं और शाम के प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। सबसे उत्तम समय शाम का है, लेकिन सुबह भी किया जा सकता है, कोई समस्या नहीं। अब इस गुरुवार उपाय से आप अपने जीवन के हजारों, लाखों या करोड़ों शत्रुओं का भी पूर्ण सफाया कर सकते हैं। आपके शत्रु या दुश्मन आपको पलट कर देखने की हिम्मत भी नहीं करेंगे। जो लोग शत्रुओं से परेशान हैं, जिन पर शत्रु किया कराया करवा रहे हैं, उनकी संपत्ति, व्यापार या दुकान पर बुरी नजर है, वे इस गुरुवार उपाय से मुक्ति पा सकते हैं। यह गुरुवार उपाय स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है। इसमें कोई धन खर्च नहीं होता, सिर्फ एक माचिस की डिब्बी चाहिए। यह डिब्बी आपके जीवन से शत्रुओं का पूर्ण अंत कर देगी। शत्रु कितने भी शक्तिशाली हो, आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। पहले मुख्य उपाय को विस्तार से समझते हैं, जो माचिस की डिब्बी वाला गुरुवार उपाय है। यह उपाय जीवन के हर प्रकार के शत्रुओं से मुक्ति दिलाने वाला अत्यंत शक्तिशाली और सरल गुरुवार उपाय है। सबसे पहले आपको एक भरी हुई माचिस की डिब्बी लेनी है, जिसमें तीलियां पूरी तरह भरी हुई हो, क्योंकि खाली डिब्बी से यह गुरुवार उपाय प्रभावी नहीं होता है। फिर एक साफ सुथरा सफेद रंग का कागज चुने, जिसमें कोई लाइन ना हो, कोई लिखा हुआ ना हो। बिल्कुल सादा और पवित्र कागज हो, ताकि आपकी मनोकामना और शत्रुनाश की ऊर्जा उसमें अच्छी तरह समा सके। काले रंग का
पेन या मार्कर लें, क्योंकि काला रंग नकारात्मक शक्तियों को आकर्षित कर उन्हें समाप्त करने का प्रतीक माना जाता है। अब इस कागज पर अपने शत्रु का नाम लिखें। यदि नाम पता हो तो स्पष्ट रूप से लिखें, लेकिन यदि नाम नहीं पता हो या कई शत्रु हो या गुप्त शत्रु हो तो बस शत्रु या गुप्त शत्रु लिख दें। इससे सभी प्रकार के शत्रु, चाहे वे ज्ञात हो या अज्ञात, प्रत्यक्ष हो या छिपे हुए, सभी प्रभावित होंगे और उनकी नकारात्मक ऊर्जा इस गुरुवार उपाय से नष्ट हो जाएगी। इस लिखने की प्रक्रिया को बहुत ध्यान से करें, क्योंकि यह गुरुवार उपाय की आधारशिला है। कागज को अच्छी तरह से मोड़ लें, कई बार तय करके छोटा बना लें ताकि वह आसानी से माचिस की डिब्बी में आ जाए। अब इस मोड़े हुए कागज को माचिस की डिब्बी के अंदर रख दें और डिब्बी को अच्छी तरह बंद कर दें। इस बंद माचिस की डिब्बी को अगले 2-4 घंटे तक अपने पास रखना है। आप इसे अपनी पॉकेट में रख सकते हैं, सिरहाने के पास तकिए के नीचे रख सकते हैं या घर में किसी सुरक्षित जगह पर अपने निकट रख सकते हैं। इन 24 घंटों में डिब्बी आपके शरीर की ऊर्जा, आपकी प्रार्थना और गुरुवार की विशेष दिव्य शक्ति से चार्ज होती रहेगी। रात में सोते समय भी इसे पास रखें, इससे शत्रुओं की नकारात्मकता आपसे दूर होती जाएगी। 24 घंटे पूरे होने के बाद अगले दिन किसी एकांत स्थान पर जाएं। यह स्थान बेहतर होगा जहां पानी इकट्ठा हो, जैसे नदी किनारा, तालाब या कोई सुनसान जगह जहां शोर शराबा ना हो। वहां शांत मन से बैठकर या खड़े होकर अपने शत्रुओं के परास्त होने की कल्पना करें। मन में बार बार सोचे कि मेरे सभी शत्रु अब कमजोर हो चुके हैं, वे मेरे जीवन से दूर जा रहे हैं, उनकी ताकत समाप्त कर दो। इसके बाद पूरी माचिस की डिब्बी को कागज सहित उस एकांत स्थान पर फेंक दें। फेंकते समय पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखना है। सीधे घर लौट आ, हाथ पैर अच्छी तरह धो लें और सामान्य दिनचर्या में लग जाए। इस गुरुवार उपाय को सिर्फ एक बार करना है, बार बार करने की जरूरत नहीं। यह किसी भी दिन किया जा सकता है, लेकिन गुरुवार दशमी तिथि जैसे विशेष गुरुवार पर इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। गुप्त शत्रुओं और ज्ञात दुश्मनों दोनों के लिए यह गुरुवार उपाय समान रूप से उपयोगी है। स्त्री हो या पुरुष, कोई भी इस गुरुवार उपाय को कर सकता है। समय की कोई पाबंदी नहीं है। सुबह, दोपहर या शाम किसी भी समय आप इसे कर सकते हैं। इस गुरुवार उपाय से पहले हर हर महादेव का जयकारा लगाएं। पूरी सच्ची श्रद्धा और भक्ति से हर हर महादेव लिखें या बोले। इससे महादेव का सीधा आशीर्वाद मिलता है। वीडियो या जानकारी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे और भी शक्तिशाली गुरुवार उपाय आप तक पहुंचते रहे। इससे आपके घर में धन, सुख, समृद्धि और शांति का वास होगा। माता रानी की असीम कृपा बनी रहेगी। अब बात करते हैं दूसरे विशेष गुरुवार उपाय की, जो भाग्य उदय और धन समृद्धि के लिए है। यह गुरुवार उपाय तुलसी जी के पौधे के पास करना है। यदि आपके घर में धन संबंधी कोई भी परेशानी चल रही हो, कर्ज दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा हो, भाग्य साथ नहीं दे रहा हो, अष्ट लक्ष्मी का वास नहीं हो रहा हो, यह गुरुवार उपाय अवश्य करें। तांबे के पात्र में शुद्ध जल भरे, उसमें एक चुटकी हल्दी मिला दें, साथ में एक कमल गट्टा तैयार रखें। यह गुरुवार उपाय गुरुवार दशमी तिथि पर या किसी भी गुरुवार के दिन करना चाहिए। तुलसी जी के पौधे के पास जाए। पहले हल्दी डालते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 11 बार जाप करें। फिर कमल गट्टा डालते समय ओम श्री नमः या ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का 11 बार जाप करें। इसके बाद पूरे जल को तुलसी जी की जड़ में अर्पित कर दें। कमल गट्टा वही तुलसी जी के पास छोड़ दें, उसे उठाएं नहीं। मन में धन समृद्धि, कर्ज मुक्ति और भाग्य उदय की प्रार्थना करें। यह गुरुवार उपाय सुबह से शाम तक किसी भी समय किया जा सकता है। दशमी तिथि या गुरुवार को सिर्फ एक बार करना पर्याप्त है। इस पहले गुरुवार उपाय को और भी विस्तार से समझे तो माचिस की डिब्बी जीवन की छोटी सी वस्तु है, लेकिन गुरुवार की विशेष तिथि पर यह शत्रुनाश का महान साधन बन जाती है। 2-4 घंटे पास रखने से आपकी ऊर्जा और दिव्य शक्ति इसमें समाहित हो जाती है। एकांत स्थान पर फेंकने से शत्रुओं की नकारात्मकता प्रकृति में विलीन हो जाती है। पीछे ना देखने का नियम इसलिए है ताकि शत्रुओं की ऊर्जा वापस ना लौटे। तीसरा उपाय, सबसे पहले एक छोटा सा तांबे का लोटा या कोई साफ पात्र ले, उसमें शुद्ध गंगा जल या सामान्य स्वच्छ जल भरे। इसमें थोड़ी सी काले तिल की दाने, एक चुटकी हल्दी और थोड़े से चावल डालें। अब एक छोटा सा सफेद कपड़ा या कागज लें, उस पर काले पेन से सभी बाधाएं दूर हो, शत्रु नष्ट हो, घर में सुख शांति आए लिखें। या यदि आप चाहे तो अपने परिवार के सदस्यों के नाम भी लिख सकते हैं। इस कपड़े या कागज को मोड़कर जल वाले पात्र में रख दें। इसके बाद गुरुवार की शाम या सुबह के समय तुलसी जी या शिवलिंग के पास बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 108 बार या जितना हो सके जाप करें।
जाप करते समय मन में यह कल्पना करें कि आपके सभी शत्रु, नकारात्मक ऊर्जाएं और घरेलू परेशानियां इस जल में समा रही हैं और नष्ट हो रही हैं। जाप पूरा होने के बाद इस जल को घर के मुख्य द्वार के बाहर या किसी पेड़ की जड़ में या बहते पानी में अर्पित कर दें। पात्र को साफ करके घर में रख लें। यह नया गुरुवार उपाय सिर्फ एक बार करना है, लेकिन यदि बहुत ज्यादा परेशानी हो तो लगातार 3 गुरुवार तक कर सकते हैं। स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है, इसमें कोई खर्च नहीं आता, सिर्फ घरेलू सामग्री से काम चल जाता है। इस नए गुरुवार उपाय के लाभ, यह उपाय करने से घर में चल रही कलह शांत हो जाती है, परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम बढ़ता है, शत्रुओं की बुरी नजर दूर होती है और धन आने के नए मार्ग खुलते हैं। गुरुवार भगवान विष्णु और बृहस्पति का दिन है, इसलिए यह उपाय भाग्य को भी मजबूत करता है। कई लोगों ने ऐसे गुरुवार उपाय करके अपनी समस्याओं का समाधान पाया है। इस उपाय को करते समय हर हर महादेव का जयकारा लगाएं। सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव लिखें। महादेव का आशीर्वाद आपके परिवार पर बना रहे। इस जानकारी को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे नए नए गुरुवार उपाय आप तक पहुंचते रहे। इससे आपके घर में धन, सुख, समृद्धि और शांति का वास होगा। माता रानी की कृपा सदा बनी रहे। माता बहनों, इस नए गुरुवार उपाय को 23 जुलाई 2026 वाली आषाढ़ दशमी गुरुवार तिथि पर अवश्य